कहा कि हे देवी, तुम्हारे ही जरिए किया गया तपस्या और व्रत मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वरणों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु और नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ, उसी प्रकार यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसे तुम मन लगाकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, यह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त उसके अनुष्ठान से नारियों को पाप करने से मुक्ति मिल जाती है। हे देवी, आज से बहुत साल पहले, यानी तुमने पूर्व जन्म में हिमालय के यहाँ जन्म ली थी और उसी हिमालय पर तुमने इस व्रत को किया था। तो माता बोले कि हे नाथ, आप विस्तार से हमें बताइए। और शिव जी बोले कि हे पार्वती, भारतवर्ष के उत्तर दिशा की ओर समस्त पर्वतों में सिर्फ हिमालय नामक पर्वत है। उसके आसपास विभिन्न प्रकार की भूमियां हैं, इन विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। वह वहाँ गंधर्व आकर देवगणों के साथ सिद्धि प्राप्त करते हैं और गंधर्व लोग गायन करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती है। पर्वतराज की शिखर पर अनेक प्रकार का स्फटिक रत्न और वैडूर्य मणि आदि की खाने पड़ी है। यह पर्वत इतना ऊंचा है कि आसमान को अपने मित्र का घर समझकर स्पर्श किए रहता है। हे गिरिजा, तुमने बचपन में ऐसे ही पर्वत पर तप किया था। इस पर्वत पर तुम 12 साल तक शीत कमल करनी रही और धुआं पीकर जीवित रही। 64 वर्ष तक मात्र पेड़ पौधे के सूखे पत्ते खाकर जीवित रही। माघ के महीने में तुम जल में बैठी रहती थी और वैशाख की चिलचिलाती दोपहर में पंचांगनी में तप्त रहती थी। सावन के महीने में तुम खुले मैदान में बैठी रहती थी। एक दिन तुम्हारे पिता तुम्हारी इस तरह की कठोर भक्ति को देखकर बड़े दुखी हुए और उनके मन में चिंता हुई कि मैं अपनी कन्या का हाथ किसके हाथ में दूं, क्योंकि तुम्हारे जो वर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसी बीच एक दिन नारद जी तुम्हारे पिताजी से मिलने आए। तुम्हारे पिताजी ने अर्घ पाद आसन आदि देकर उनकी वंदना की और कहा कि हे स्वामी, आप यहाँ किस हेतु आए हैं? मैं तो धन्य हुआ, आपका आना मेरे लिए बड़ा शुभ है। नारद जी बोले कि हे पर्वतराज, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपका कर्तव्य है कि आपकी कन्या रत्नों को किसी योग बल को सौंप दिया जाए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों में भगवान विष्णु के समान योग बल और कोई नहीं हो सकता। अतः मेरी बात माने तो भगवान विष्णु के साथ अपने पुत्री का विवाह कर दीजिए। पर्वतराज बोले कि भगवान विष्णु ने स्वयं मेरी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं स्वयं तुम्हें अपनी कन्या का दान करूंगा। पर्वतराज के वचन सुनकर नारद जी वहां से चले गए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे कहा कि हे भगवान, मैंने आपका